हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो शेयर कैपिटल पे ही इशू ऑफ शेयर के ऊपर है। और आज हम डिस्कस करेंगे इशू शेयर इशू करते समय उसके जो वेरियस सिचुएशंस होते हैं। सिचुएशन मीन्स व्हाट, कि हमारे पास शेयर इशू करने के लिए तीन तरीके हो जाते हैं, तीन तरीके के प्राइस हो जाते हैं। एक होता है एट पार, एक होता है प्रीमियम और एक होता है एट डिस्काउंट। अभी तक मेरे जो लास्ट लेक्चर्स थे वो नॉर्मली मैंने प्राइस पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं किया था कि प्राइस क्या होगा, कितना हो सकता है। बट आज हम थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर से ज़्यादा वैल्यू अराइज कर सके या फिर उनको और मार्केटेबल बनाने के लिए डिस्काउंट लगा सके। तो ये है हमारा इश्यू करने के थ्री सिचुएशंस। इशू ऑफ शेयर, एक है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, एक होता है एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है? एट पार का मतलब एज इट इज, जो प्राइस है, जो फेस वैल्यू है। नॉर्मली फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो कि कंपनी डिसाइड करता है कि हमारे शेयर का ये प्राइस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लो, आपकी अगर एक कंपनी के पास 1 लाख का कैपिटल है और वो चाहता है कि हम पब्लिक से वो फंड रेज करें, तो रेज करते समय उसे प्राइस फिक्स करना पड़ता है शेयर का। तो मान उसने कहा कि हमारे एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए होगा, रुपीज 10 होगा, या 100 मान लेना, रुपीज 100 होगा। तो जितना उसने दाम फिक्स कर दिया ना, वो ही उसका होगा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू को ही बोलते हैं एट पार। नॉर्मली कंपनी के पास, या हम ये कहें एक जनरल टर्म में, दो तरीके की वैल्यू मिलता है। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बोल दीजिए, इश्यू प्राइस बोल दीजिए, इश्यू वैल्यू बोल दीजिए, वो अपने टर्मिनोलॉजी समझने के लिए होता है। बट फेस वैल्यू तो एक फिक्स है। फेस वैल्यू तो एक चीज फिक्स है इसमें कि जितना कंपनी का शेयर का वैल्यू है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, कि फिक्स प्राइस है उसका। मार्केट वैल्यू बोल दीजिए इसको, और इश्यू वैल्यू बोल दीजिए आप समझने के लिए कि कितने में इश्यू किया करना है हमें, उसको बोलते हैं इश्यू वैल्यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट वैल्यू या इश्यू वैल्यू या फेस वैल्यू का यूज कैसे करना है हमें। तो अगर फेस वैल्यू पे ही कंपनी शेयर इश्यू करता है तो उसको बोलते हैं एट पार इश्यू किया गया है, यानी दाम का दाम इश्यू कर दिया गया है। बट कंपनी के पास सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर को एक्सेस वैल्यू पे भेज सकता है, मार्केट में सेल कर सकता है। यानी कि मान लो 10 रुपए की वैल्यू है और कंपनी ने कहा हम इसको इश्यू करेंगे 12 रुपए में, 12 रुपीज। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, बट इश्यू वैल्यू मार्केट में इश्यू किया गया है 12 रुपीज में। तो जो एक्सेस दिख रहा है आपको, द एक्सेस दैट इज ₹2, ये हमारा होगा प्रीमियम। सपोज दैट इश्यू किया गया है 15 में, सपोज दैट इश्यू किया गया 15 में है 10 फेस वैल्यू, इश्यू 15 में किया गया है। जो एक्सेस दिख रहा है 5 रुपए, ये हमारा क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम को डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, प्रीमियम इज द एक्सेस वैल्यू ऑफ शेयर which issued by the company in the market. That means premium is the difference between face value and issue value and or market value. यानी कि फेस वैल्यू और मार्केट या इश्यू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा प्रीमियम। अब डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस डिस्काउंट को भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने कहा एक्सेस जितना ज्यादा ऊपर होगा वो हमारा होगा प्रीमियम। और इसी तरह सेक्शन 52(3) में कहा गया है
कि एक कंपनी अपने शेयर को कम दाम में भी बेच सकता है मार्केट में। कम दाम मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है और इसको कंपनी ने इश्यू किया है ₹1 में, तो हमने देखा 10 रुपए का वैल्यू है, 1 में इश्यू किया गया है, तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस है ₹2, दैट इज योर डिस्काउंट। कम दाम में डिस्काउंट तो नॉर्मली सबने सुना होगा, इतना डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट का मतलब ही होता है कम कर देना। लेकिन हमारे शेयर में भी कम करके मार्केट में सेल किया जा सकता है, लेकिन प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों के लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये पास होना चाहिए कि हाँ आप शेयर प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं या आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। तो ये आपके एसोसिएशन में पास होना चाहिए, आर्टिकल एसोसिएशन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप शेयर का वैल्यू कितने में सेल करेंगे या कितने क्या करने का राइट है आपको। और कंपनी रजिस्ट्रार के पास इसका नोटिफिकेशन भी जाना चाहिए कि हाँ हम शेयर इतने रुपए एक्सेस पे या इतने रुपए डिफरेंस पे सेल कर रहे हैं। तो आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू बनते हैं वो पूछा जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है। डिस्काउंट सेक्शन किस सेक्शन में जाता है, तो 52(3) में जाता है। अब बात आता है कितना प्रीमियम कर सकते हैं, तो प्रीमियम कितना ऊपर जाना है ये सारा डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स का होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। हम ये नहीं कह सकते कि 10 रुपए का शेयर तो 15 में ही बेच सकते हैं, नहीं, आप 10 रुपए का शेयर 20 में भी बेच सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एक्सेस लेना चाहते हो। अब पॉइंट ये है कि कोई कंपनी प्रीमियम में कब बेचता है शेयर अपना, सोचने वाली बात है। तो जिस कंपनी का मार्केट रेपो अच्छा होता है वही कंपनी प्रीमियम को ऑप्ट करता है। मार्केट अच्छा है दैट मीन्स कि गुडविल अच्छी है मार्केट में, सामने वाला इन्वेस्टर जानता है कि ये कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें एक्सेस रिटर्न मिलेगा, तो वो उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। उस केस में कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लगा करके सेल कर सकता है। और कंपनी डिस्काउंट कब देता है, जब उसे पैसा का इमरजेंसी होता है मनी का और वो चाहता है शेयर जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो अगर 10 रुपए की चीज आपको 8 रुपए में मिलेगी तो जायज बात है आप भी दौड़ जाओ लेने के लिए। और अगर 10 रुपए की चीज 12 रुपए में मिल रही है, 10 रुपीज वैल्यू है और 12 रुपीज में स्पेंड करना पड़ेगा आपको, तब वही स्पेंड करना चाहोगे जहां पे उसका आपको बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला हो या उसका वैल्यू ज्यादा हो या गुडविल ज्यादा हो, तो आप भी प्रीमियम पे कर सकते हो। तो कंपनियों में प्रीमियम का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं कहीं कहीं पे। आज की डेट में इसका है सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका शेयर के साथ भी आता है, डिबेंचर के साथ भी यूज होता है। तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बोला जाएगा अगर, तो आप समझिए आज के डेट में उसको कि वो एक सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी नहीं है, बस यही है कि हाँ आप 100 रुपए की चीज को एक सेट अमाउंट पे सेल कर रहे हैं या 100 रुपीज की चीज को हम लोग 120 में सेल कर रहे हैं। तो एक्सेस वैल्यू पे ही सेल करने को प्रीमियम बोलते हैं और कम वैल्यू पे सेल करने को डिस्काउंट बोलते हैं। अब इनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब बात आता है यहाँ पे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा शेयर कैपिटल है, हम थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे, हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट सेक्शन है, न्यूमेरिकल सेक्शंस है, तो हमें देखना ये होगा कि इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है। एट पार आपने देख रखा है ऑलरेडी, मेरे लास्ट वीडियो में देखेंगे आप, तो जो एंट्री पास हुई है वो एट पार का हुआ है और एट पार में चेंज ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ जब प्रीमियम की बात आती है तब चेंज मिलता है। चेंज कहाँ मिलता है, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि आपको प्रीमियम किस पर लेना है। कंपनी के पास राइट है कि वो प्रीमियम एप्लीकेशन पे लेता है या वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे लेता है या वो प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे ले रहा है या वो प्रीमियम सेकंड कॉल पे ले रहा है, फाइनल कॉल पे ले रहा है। तो कंपनी के पास ये अधिकार है पहले से ही। तो जिस तो आपको क्वेश्चन में या कंपनी के रूल्स में जहां पे भी मेंशन होगा प्रीमियम इश्यू करना है, आप वहां पे उसको शो कर दोगे। एंट्री में कहा जाता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट समझने के लिए है। तो याद रखिए जहां कैपिटल मूव करेगा, जहां पे कैपिटल का ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रीमियम भी उसी के साथ साथ मूव करेगा। प्रीमियम कभी भी बैंक के साथ मूव नहीं करता है, सेम वैसे ही डिस्काउंट भी मूव करेगा। यानी कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं
कि कंपनी ने शेयर इश्यू कर रखा है, इश्यू किया गया है शेयर, इश्यू है शेयर 1000 at the rate ₹10 with ₹2 premium. अब कॉल कैसे हो रहा है? एप्लीकेशन पे मांगा गया है ₹4, अलॉटमेंट में मांगा गया है ₹8 नहीं करते हैं, इसको भी हम 6 कर देते हैं, लेकिन ये विद प्रीमियम है, ब्रैकेट में शो कर दिया गया है कि ये विद प्रीमियम है। और बैलेंस करके फाइनल कॉल पर, बैलेंस क्या है फाइनल कॉल पर, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपकी एंट्री में कंफर्म है क्वेश्चन कि अलॉटमेंट प्रीमियम लेना है, तो पहले एंट्री तो एज इट इज कर लेंगे। जो करते हैं, क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इतना तो सब जानना ही है। फिर अगली एंट्री जो करते हैं, एंट्री नंबर 1 होती है हमारी, सेकेंड एंट्री करते हैं क्या हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये कर लेंगे नॉर्मल जो होता है। अब जब बात आएगा हमारा अलॉटमेंट का, क्योंकि अलॉटमेंट पे एंट्री करना है प्रीमियम का, और अलॉटमेंट पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, यहां पे बात करेंगे हम लोग प्रीमियम का। देखिए ये कैपिटल आया है यहाँ पे, तो यह क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें बैंक से मतलब नहीं, बैंक में कितना रुपया आ रहा है, बैंक में जो आएगा शो कर देंगे। एक्सेस अमाउंट का क्लैरिफिकेशन यहाँ देंगे कि एक्सेस अमाउंट किसकी वजह से है, क्योंकि 6 पे मांगा जा रहा है विद प्रीमियम। इसका मतलब हो गया, अगर ₹2 प्रीमियम का लेते हैं हम लोग, प्रीमियम का ₹2 ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ₹4 आपके अलॉटमेंट की वैल्यू है। यानी कि एंट्री करते समय ₹4 से यहां शो करेंगे, सॉरी ₹6 से यहां शो करेंगे, कैपिटल जाएगा ₹4 से, और ये एंट्री जाएगा। और जब रिसीविंग करते हैं, जो रिसीविंग एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR, आपको याद होगा कि यहां पे आता है शेयर अलॉटमेंट, जो कि ऑलरेडी 6 रुपए से है, तो ये भी यहाँ पे 6 रुपए से शो कर देंगे, ये भी 6 रुपए से शो कर देंगे। और क्या कर लीजिए, बैंक अकाउंट आपको ₹6 से जाएगा, और ये भी आपका यहाँ पे ₹6 शो कर लेंगे हम लोग आराम से, क्योंकि ये शेयर कौन सा है, ये 6, ये वाला ₹6 है, इसके बेस पे ये वाला हम लोग शो कर लेंगे। तो आपने देखा कि एंट्री में ट्रीटमेंट कहां गया, कैपिटल के साथ। ऐसे ही अगर मैं यहां पे प्रीमियम की जगह डिस्काउंट बोल देता हूं कि विद ₹2 डिस्काउंट है, ओके, विद ₹2 डिस्काउंट है, और मैं यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं, फिलहाल मैं यहां कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तब भी डिस्काउंट अलॉटमेंट में ही माना जाएगा। मैं और बैलेंस यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे इसको 3 मानते हैं, तो मान के चलिए कि 3 पे भी डिस्काउंट है, ये ₹4 तो एप्लीकेशन है आपका, फाइनल अमाउंट कितना होगा तब, ₹4 का ये हो गया, ₹3 ये हो गया, बट ये विद डिस्काउंट है। इसका मतलब एग्जैक्ट एक्चुअली में अलॉटमेंट 5 से था, तो 5 यहाँ पे हो गया वैल्यू, 4 यहाँ पे हो गया, तो ₹1 से हमारा बैलेंस फाइनल पड़ जाएगा। और ये जो डिस्काउंट की ट्रीटमेंट आप देख रहे हो, ये यहाँ पे जाएगा, तो हमें प्रीमियम, हमारे पास प्रीमियम नहीं होते, हमारे पास क्या प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम नहीं होगा तो हमारे पास डिस्काउंट डेबिट होगा, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट दिया है। और यहां पे कैपिटल वैल्यू ₹5 कर देंगे,
ये 3 रुपीज से हो जाएगा, ये 2 रुपीज से हो जाएगा आपका। फिर आप इसे कितना करेंगे 3, क्योंकि अलॉटमेंट ही रिसीव किया जाता है। अलॉटमेंट 3 से 3 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ पे शो कर देंगे। एक क्वेश्चन में कभी भी प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ नहीं हो सकता है, या तो प्रीमियम पे डिस्काउंट होगा। और अगर कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ लेना है या डिस्काउंट किसके साथ लेना है, तो हमेशा वो अलॉटमेंट के साथ ही मूव करेगा, और वो भी ड्यू के टाइम पे ही मूव करेगा। इसलिए मैंने कहा कि चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, दैट विल बी मूव विद द कैपिटल। जहां जहां कैपिटल होगा वहां हो जाएगा। बस अंतर ये है कि प्रीमियम क्रेडिट होता है क्योंकि एक्सेस अमाउंट है, डिस्काउंट डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, आपने 11th पढ़ा हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, और डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस की तरह काउंट होता है, इसलिए वो डेबिट होता है। और प्रीमियम क्या है? हमारी फायदा है, प्रॉफिट है, एक्सेस अमाउंट है। आप जानते हैं ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई देयर प्रीमियम इज क्रेडिट। प्रीमियम क्या होगा? टू साइड में जाएगा। इस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल उठाएंगे जिसे प्रीमियम का डिस्क्रिप्शन होगा, साथ में फॉरफीचर भी होगा, और रीइश्यू के टाइम पे भी प्रीमियम होता है या डिस्काउंट होता है, तो हम लोग इसकी ट्रीटमेंट उस टाइम पे डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।